आज आप सभी लोग परेशान हो कि आज के मार्केट्स में ऐसा तो क्या हुआ जो हमने ऊपर के लेवल से इतनी बड़ी करेक्शन देखने मिली। हमारे मार्केट्स क्यों गिरे? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम 1% से ज्यादा प्लस में थे और अभी हम 0.3% रह गए। आप देख सकते हो 23,800 से मार्केट 23,500 तक आ गया। इट मीन्स 300 पॉइंट की गिरावट विद इन 1 आवर। ऐसा तो क्या हो गया? क्या सेंटिमेंट्स चेंज हो गए? सारी चीजों के बारे में इन डिटेल आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़। मैं हूं मार्केट में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट द मार्केट आउटलुक वीडियो। अब देखो, सबसे पहले हम ग्लोबल सेंटिमेंट्स की बात करेंगे तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स कल के दिन पॉजिटिव में थे, जिसके कारण हमें जो ओपनिंग मिली थी वो भी पॉजिटिव थी। यहां पे आप देख सकते हो एक हमारी गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद हम ऊपर भी गए, काइंड ऑफ यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे, बट यहाँ पे अराउंड 2 बज के एक न्यूज आई। अब न्यूज क्या थी इसको डिटेल में समझना। जो बाइडन ने क्या करा था कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है उसको कुछ मिसाइल्स प्रोवाइड करी थी। पहले क्या था कि उसके पास ऐसी मिसाइल्स थी जिससे कि वो 5 से 10 किलोमीटर रशिया में हमला कर सकते हैं। ठीक है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक चीज बताई कि आप यूएस से मुझे जितना भी सपोर्ट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो मैं रशिया के साथ फाइट करता रहूंगा। आपको पता है कि रशिया एंड यूएस दोनों की आपस में नहीं बनती, तो यूएस हर वक्त ये चाहता है, और चाइना की भी और यूएस की भी नहीं बनती, तो जो भी चाइना के दुश्मन होते हैं वो यूएस के फ्रेंड्स बन जाते हैं, एंड जो भी सेम टाइम पे रशिया के दुश्मन होते हैं वो यूएस के अच्छे खासे फ्रेंड बन जाते हैं, तो यूएस उसको सपोर्ट करता है। अब हुआ ये कि जो बाइडेन ने एक ऐसी मिसाइल दी थी जिससे कि वो रशिया में 300-400 किलोमीटर अंदर घुस के भी जो है वो हमला कर सकते हैं, उतनी मिसाइल की रेंज थी। अब हुआ ये कि मिसाइल तो कल के दिन दी थी, लेकिन आज यूक्रेन ने हमला भी कर दिया रशिया के ऊपर। एंड उसके बाद रशिया ने क्लियरली वार्निंग दी कि अब जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा, हम परमाणु अटैक भी कर सकते हैं। एंड इसी रीजन की वजह से आज का जो मार्केट है हमें 2 बजे से गिरने मिला। राइट, कोई भी इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कि हमारे कोई इंटरनल रीजन की वजह से गिरे। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी भी बाई साइड की पोजीशन थी, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। दोनों में मुझे 5 लाख प्लस से ज्यादा का प्रॉफिट चल रहा था। यहाँ पे मैं नेट पोजीशंस पे चला जाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो मेरा 10 लाख समथिंग का लॉस है। देखो यहाँ पे 2 टाइप की पोजीशंस दिखती है, एक दिखती है डे वाइज कि आज के दिन में कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, एंड एक दिखती है ओवरऑल कि आपका पिछला कोई ट्रेड चल रहा था उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, और आज के दिन में जो ट्रेड लिया उस पे कितना आपने लॉस बुक करा। तो वो टोटल यहां पे आपको दिखेगा, इसीलिए आप यहां पे देख सकते हो 10 लाख समथिंग का लॉस है। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे मैं 5 लाख प्लस में था, वो मेरा प्रॉफिट कन्वर्ट हो गया 10 लाख रुपीज के लॉस में। अब हमने बाई किस रीजन की वजह से लिया था उसको भी मैं आपको बता देता हूं। सी यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस तरीके से न्यूज पब्लिश हो रही थी कि अब जो सीएलएसए या फॉरेन एंटिटीज हैं वो इंडिया में अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, यही सारी चीजों को देख के हमने यहाँ पे एक बाई साइड की पोजीशंस बनाई। बट आज की जो गिरावट थी मेनली एंड मेनली वो एक न्यूज आउटसाइड ऑफ फैक्टर की वजह से थी, और एक ही न्यूज की वजह से मार्केट जो वो दोबारा नहीं गिरेगा। तो शायद ये न्यूज अब पब्लिश हो जाए तो हमें यही सेम गिरावट जो है वापस थर्सडे देखने नहीं मिले, बिकॉज कल महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं, तो हमारे मार्केट्स में छुट्टी है, तो हमारे मार्केट्स बंद है कल के दिन। हम थर्सडे के दिन ओपनिंग होगी, अब ओपनिंग कैसी होगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। यहाँ पे 10 लाख रुपीज का लॉस है मेरे पर्सनल अकाउंट में, आप ये देख सकते हो 57,000 समथिंग का लॉस है। सेम टाइम पे हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट पे फिल्म निफ्टी की एक्सपायरी थी, लास्ट एक्सपायरी है। देखो कि हमने हमारी स्ट्रेटजीज को इस तरीके से बिल्ड करा है कि जिस पे ऐसे बेकार मार्केट्स में भी हमें बहुत बड़ा लॉस ना फेस करना पड़े। इस पे जो हमने करीबन करीबन कैपिटल यूज किया था, दैट इज 2 करोड़। 2 करोड़ के कैपिटल के ऊपर हमें सिर्फ और सिर्फ 26,000 रुपए का लॉस हुआ है, दैट इज 0.1% ऑफ आर ओवरऑल कैपिटल। अगर आप ब्रोकरेज भी मिला दो तो 30,000 समथिंग हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। अब बात करते कि डेटा हमें क्या बोल रहा है। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा थर्सडे के दिन मार्केट्स में व्यू क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर और एनालाइज करते हैं डेटा को। सी यहाँ पे ये जो हमारे लिए लेवल है 23,300
एंड 70 का, ये बेसिक बहुत क्रूशियल लेवल है, बिकॉज आप देख सकते हो हमारी जो न्यू बाइंग स्टार्ट हुई थी राइट ऑन द जून मंथ, वो यहाँ कहीं से ही हमारी बाइंग स्टार्ट हुई थी। तो इट मीन दैट इज अ क्रूशियल लेवल, और इसी के आसपास जो है मार्केट सपोर्ट कर रहा है। एक चीज और, वापस जो है निफ्टी 200 डीएमए के नीचे आ गया है, तो वापस एक और खतरा हमारे ऊपर आ गया है कि वापस 200 डीएमए के निफ्टी बेसिकली डेली टाइम फ्रेम में जो है वो नीचे ट्रेड कर रहा है, तो वापस एक और बड़ी करेक्शन देखने मिल सकती है। अब हम दो चीज करेंगे, देखो हमें अब सेल साइड की पोजीशंस कब बनानी है उसके बारे में बात करते हैं। जब भी हमारे पास जो ये क्रूशियल लेवल है 23,360 या 400 का, उसके नीचे जैसे ही मार्केट जाता है और सस्टेन करता है, उस टाइम पे हम हमारी एक सेल साइड की पोजीशंस बना सकते हैं, जिसमें हमें इंट्राडे में 200 टू 300 पॉइंट्स की रैली जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया निफ्टी का व्यू। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में हमें क्या व्यू के लेके चलना चाहिए। देखो बैंक निफ्टी मोर पॉजिटिव है कंपेयर टू द निफ्टी। ऐसे मार्केट्स में भी आप देख सकते हो तीनों दिन, पिछले 3 दिन में बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ग्रीन में क्लोजिंग हुई है निफ्टी, बैंक निफ्टी की। तो कहीं ना कहीं पैसे जो हैं वो डल रहे हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में भी हम सेल की साइड की पोजीशंस कब बनाने की ट्राई करेंगे, जब भी बैंक निफ्टी जो है आज का लो दैट इज 50,440 के लेवल्स को ब्रेक करेंगे, तब हम अपनी सेल साइड की पोजीशंस बनाएंगे। तो ये सेल साइड का व्यू हो गया, क्योंकि हमें अभी का जो मार्केट्स है उस सिनेरियो में दोनों साइड के व्यूज लेके चलना है। हम एक साइड के व्यूज को लेके ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट ने रिएक्ट करा है बेस्ड ऑन द अदर कंट्रीज न्यूज। हमारे कंट्री में कुछ नहीं हुआ है, और अगर हमला हो जाता है, अगर कल के दिन कुछ हमला हो भी जाता है, तो शायद से हमें एक गैप डाउन या बड़ी गिरावट जो है हमारे मार्केट्स में देखने मिलेगी। बट इससे एक चीज अच्छी है कि हमारे इंटरनल कुछ इशू नहीं है, तो शायद से गैप डाउन भी हो जाए तो वापस हम गैप फिल करने के लिए ऊपर आएंगे। अब बाई साइड की पोजीशंस कब बनानी चाहिए, इसके लिए हमारे पास क्रूशियल लेवल है कि 23,600 के जो लेवल्स हैं या 23,500 के जो लेवल्स हैं, उसके ऊपर मार्केट ओपनिंग देता है एंड सस्टेन करता है टिल 12। उसके बाद हमें एक ऊपर की साइड की पोजीशंस जो है वो बनानी चाहिए, फिर हमें एक जो है वो इंट्राडे में 100 पॉइंट्स की रैली देख सकती है। अगर आप एक बड़े टारगेट्स के लिए आ रहे हो तो 23,800 के लेवल्स को ब्रेक करने की वेट करनी चाहिए, एंड जब 23,800 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, तब हमें एक बाई साइड की पोजीशन बनाने के लिए सोचना चाहिए, और जिसपे हमारे जो टारगेट्स बन सकते हैं दैट इज 24,488। अगर मार्केट इसके भी नीचे जाता है, सस्टेन करता है, फिर हमें बहुत कम टाइम में हमें 22,000 के लेवल जो हैं वो शायद देखने मिल सकते हैं। तो ये दोनों साइड के सिनारियोज हैं निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट स्टिल अगर ये एक शॉर्ट कवरिंग है या अगर एक पुल बैक है, तो अब देखो सेल साइड की पोजीशंस के लिए और बाई साइड की पोजीशंस के लिए, दोनों के लिए हमें आज के दिन का हाई एंड लो मार्क करना है। अगर 50,983 राइट, जो कि आज का हाई है, वो ब्रेक होता है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, तो वहां से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। एंड 50,440 के लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो वहां से मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब ये हो गया ओवरऑल सिनेरियो। अब हमें यह देखना है कि आज के दिन ग्लोबल मार्केट्स बेसिकली कैसे रिएक्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ एक डेटा भी आने वाला है, थोड़े बहुत चेंजेस भी होने वाले हैं, एंड ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इंडिया में एक रेट कट भी आ सकता है। तो अगर इंडिया में रेट कट आया तो एक पॉजिटिव न्यूज है, शायद हम गैप अप से ओपन कर सकते हैं। सेकेंड, महाराष्ट्र के इलेक्शंस है, महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद एग्जिट पोल्स के नंबर्स आते हैं, तो एग्जिट पोल्स में किसके साइड, जो बीजेपी के साइड, कांग्रेस के साइड, कौन सी पार्टी के नंबर्स अच्छे हैं, उसके ऊपर भी शायद मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट कर सकता है। तो ये सारी न्यूज है हमारे ऊपर। अब थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी के साइड चेंज इन ओआई कॉल पे ज्यादा। इट मींस कॉल राइटर्स, जो पहले पुट राइटर्स थे वो शिफ्ट हो गए कॉल साइड पे, और कॉल राइटर्स जो वो ज्यादा हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो 137 लाख कॉल राइटर्स है, उसके सामने सिर्फ 15 लाख ही पुट राइटर्स हैं। सेम टाइम पे अगर आप टोटल ओआई देखोगे वो भी कॉल साइड पे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं डेटा भी हमें ये बोल रहा है कि कॉल राइटर ज्यादा है निफ्टी में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी को ले लेते हैं। तो अगर आप बैंक निफ्टी का भी डेटा देखो तो दोनों साइड पे, कॉल साइड पे ओआई जो है वो ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी ये इंडिकेट कर रहा है कि थर्सडे शायद से एक ब्रेक इवन या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग जो है हमें देखने मिल सकती है।
अब हम एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देख लेते हैं, बट एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो अगर आप देखो तो ये एक पॉजिटिव संकेत देख रहा है। यहां पे आप देख सकते हो 50 में से 25 स्टॉक्स पॉजिटिव में है, 12 में से 6 बैंक्स पॉजिटिव में है, 6 बैंक्स नेगेटिव में है। निफ्टी मिड कैप 100 में 73 स्टॉक्स प्लस में है, 27 स्टॉक्स डाउन में है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 32 स्टॉक्स प्लस में है, 18 स्टॉक्स माइनस में। तो ये बेसिकली ओवरऑल सिनेरियोज हो गया, ओवरऑल सेंटिमेंट्स हो गया। अब हमें स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना है, जो भी लेवल्स पे मार्केट्स ओपन होता है हमें वेट करना है कि मार्केट्स कहाँ पे सस्टेन कर रहे हैं, उसके बाद ट्रेड करने के डिसीजन बनाते हैं। आई होप आज का जो ये शॉर्ट वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीज़ें आपने इसमें से सीखी होगी। FIS को जो डेटा है वो 6:30 बजे के बाद आता है, पर जब भी मैं 6:30 बजे के बाद वीडियो बनाता हूँ तो मेरे व्यूज़ कम आते हैं, उससे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो इसीलिए अब से मैं जल्दी वीडियोस जो है वो डाला करूंगा, ताकि आप सभी लोगों के पास पूरा टाइम रहे वीडियोस को देखने के लिए। एंड FIS के जो नंबर्स हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में जैसे ही आते हैं वो आप सभी लोगों के लिए डाल दूंगा। बट मेनली आज का मार्केट्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आज भी FIS ने जो है सेलिंग करी होगी। द रीजन वाई मार्केट इतना गिरा है, बिकॉज ये रिटेलर्स ने तो सेलिंग करी नहीं, बिकॉज रिटेलर्स के पास न्यूज़ पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाता है। डोमेस्टिकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो अभी इंडियन मार्केट्स को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी शॉर्ट करेंगे, DIs FIs भी शॉर्ट करेंगे, तो मार्केट में एक बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है। सो ये था ओवरऑल मार्केट्स का सिनेरियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ सीखा होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।